क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 उदाहरण है 7 और क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि दो अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि प्रश्न से 3 से विभाज्य होने वाली अंकों की संख्या 12 यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। उसके आगे हम 10 देखेंगे 3 से विभाजित नहीं है तो अगला 11 और तब 12 3 से विभाज्य है तो 12 उसके बाद से जितना से विभाज्य कहेगा उसमें 3 से विभाज्य कहेगा तो 3 जोड़ेंगे और 4 से विभाज्य कहेगा तो 4 जोड़ेंगे और 5 से विभाज्य कहेगा तो 5 जोड़ते जाते हैं। लेकिन शुरुआत में वो पहले निकालना पड़ेगा कि वह कितनी अंकों की संख्या कह रहा है, अविभाज्य है वो। तो 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो 2 अंक का खाली होना चाहिए। तो इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो उसके अगला देखेंगे 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है। उसके अगला देखेंगे 12 जो 3 से विभाज्य है और उसके बाद 3 को जोड़ते जाएंगे 12 3 15 3 18 3 21 डॉट अंतिम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। तो 99 देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है तो वह 3 से कट जाएगा, इसीलिए अंतिम संख्या 99 हो जाएगा। इस आधार पर जब हम बनाएंगे उसको तो a का मान तो 12 हो जाएगा और d का मान निकालना पड़ेगा। तो a2 माइनस a1 होता है, 15 में से 12 घटाएंगे 3, an का मान दिया है यहाँ पर 99। यही an का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an की जगह पर 99 लिखा गया है और ये फॉर्मूला a की जगह पर 12 n माइनस 1 और d की जगह पर 3 है। 12 प्लस में है जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 99 में से 12 घटाएंगे 87, 9 में से घटाएंगे 7 और 9 में से घटाएंगे 8। अब 3 से गुना इधर आएगा तो भागा 3 गुना 6 और 2 से फल बचेगा 7 उतरेगा तो हो जाएगा 27 9 3 या 3 9 27। अब -1 है जब बराबर के उधर जाएगा तो 29 और 1 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। l का मान 30 तो लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं, एक फाइनल आंसर हो जाएगा। अगली बार यहाँ पर क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि ए पी कोई दे दिया है, इसका मान है 10 7 4 डॉट माइनस 62 और कह रहा है कि अंतिम से अगर गिना जाएगा बाएं साइड की और प्रथम पद की ओर अगर गिना जाएगा तो कह रहा है कि उसका 11वां पद क्या होगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को ही उलट देते हैं और अंतिम से कह रहा है तो अंतिम से प्रथम पद हो जाएगा -62। जब इधर से गिनेंगे तो इसका पहला पद हो जाएगा -62, यही लिख देना है। और तब डी का मान निकालना है, डी बराबर हो जाएगा ये अगला पद माइनस उसके पहले वाला पद। तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 और डी का मान ही निकलने के बाद तब हमने 11वां पद ज्ञात करना है। टी 11 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ये 11 जो है वो एल का मान है तो यह 11 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। n के जगह पर 11 है, यहाँ पे 11 में से घटाएंगे 10 डी हो जाएगा और a की जगह पर है -62 और d के जगह पर है 3 है यहाँ पे। तो 10 किया है 30 और -62 माइनस प्लस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है। तो जैसे ही 62 में से 30 घटा देंगे 2 में 0 घटाएंगे 2, 6 में 3 घटाएंगे 3 और बड़ा वाला साइन माइनस में। तो टी 11 का मान हो गया -32 अर्थात लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद -32 है। फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है आप लोग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं। थैंक यू।